ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुदेवालय श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है मैना सुंदरी श्रीपाल की विवाह की। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और कुछ देर के बाद इतनी अधिक भीड़ बढ़ गई उसकी धूल से संपूर्ण आकाश मंडल छा गया। पहले इतने बारात में आते थे, इतने शादी विवाह देखने के लिए आते थे। आज तो ऐसा हो गया 4 लोग तो बहुत हो गए थे है ना। फलतः उस आवरण से सूर्य की भी छिप गया। ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य ने अपना मुख छिपा लिया हो। यह सब तो था, किंतु उधर श्रीपाल के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। श्रीपाल का तो आनंद था ही, इतनी सुंदर कन्या उसे प्राप्त हो रही है, जबकि स्वयं कौन है, अभी कोड़ी है, फिर भी इतनी सुंदर कन्या उसे प्राप्त हो रही है। भला इस रुग्णावस्था में भी बिना परिश्रम के ही ऐसे उत्तम स्त्री रत्न को पाकर किसी प्रसन्नता नहीं होगी। रोगी को और कुष्ठ रोगी को स्त्री देगा, और बिना पुरुषार्थ के, बिना मांगे बगीचा में उद्यान में बैठा हुआ है और राजा ने आकर स्वयं प्रस्ताव रखा। ये कहलाता पूर्व पर्याय का पुण्य। स्त्री के लिए तो सांसारिक जीव अपने तन मन धन और प्राणों को भी बाजी लगा देने में पीछे नहीं हटता। यानी स्त्री पाने के लिए तो लोगों ने क्या कर दिया, अपने प्राण भी दे दिए। फिर श्रीपाल का तो बिना प्रयास के ही एक परम सुंदरी स्त्री के प्राप्त होने पर प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। ऐसा हर्ष तो नितांत स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ऐसा आनंद आना, ऐसी खुशी मनाना तो गृहस्थों के लिए स्वाभाविक है। निदान, निदान माने आगे। शुभ मुहूर्त आने पर गृहस्थाचार्य ने यथाविधि पंच परमेष्ठी, अग्नि एवं पंचों आदि की साक्षी में मैना सुंदरी एवं श्रीपाल का पारिग्रहण करा दिया। विवाह को हो चुकने के बाद मैना सुंदरी को राजा की आज्ञा अनुसार श्रीपाल के आश्रम में पहुंचाया गया। जो लोग उसे पहुंचाने के लिए गए थे उनके मुखमंडल पर शोक, ग्लानि, भय और लज्जा के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वहाँ लोग छोड़ने के लिए तो गए, बड़े शोकाकुल थे, लेकिन और सभी लोग मुखमंडल पर सारी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ग्लानि भी थी, भय भी थी, लज्जा भी थी। साधारणतः सभी लोग कन्या को विदा करने के समय दुखित हो ही रहे थे, वैसे भी हो जाते हैं दुखी, परंतु जैसे एकदम अयोग्य पति के साथ विवाह करके उसके भविष्य को नितांत दुखमय और अंधकारमय बनाने में क्रियात्मक भाग लेना कितना परितापपूर्ण रहा होगा। उस समय कैसा माहौल होगा दुख का। सभी की आंखें भर आई थीं, टपाटप आंसू का बूंदें झलक रही थीं। आंसू की होना चाहिए, आंसू की बूंदें झलक रही थीं, मानो वर्षा काल के मेघ हो। ऐसे लोग रो रहे थे जैसे वर्षा काल में बादल। ऐसी परिस्थिति में स्वयं राजा पुहुपाल भी अत्यंत खिन्न और लज्जित थी। लेकिन अहंकार काम कर रहा था ना उनका, क्योंकि बेटी ने ऐसा कहा है तो हम ऐसा ही कर देंगे अब। परंतु अब क्या किया जा सकता था। कर्म रेखा भला किसी की मिट सकती है। सबके मुख से केवल हाय हाय के आर्तनाद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। सभी आत्म ध्यान में थे। आर्तनाद था मतलब दुख का शब्द निकल रहा था। मैना सुंदरी की माता एवं उसकी बड़ी बहन उसके गले से लिपटकर विलाप करने लगी। हा पुत्री, तूने पूर्व जन्म में ना जाने कौन सा पाप किया था, जिसके फलस्वरूप तुझे आज अथाह दुख सागर में डूबने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। हाँ, तुम अपनी आयु
किस प्रकार पूर्ण कर सकेगी? तूने हठ क्यों किया एवं इच्छानुसार वर की याचना क्यों नहीं कर ली? अब माँ भी यही कह रही, तूने गलती की बेटी, अब जीवन में तो दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी एक हठ थी, हमें जो मिल जाए सो ठीक है, कर्म में सब अच्छा होता है, तो अपने इच्छा से वर मांग लेती तो अच्छा होता। कहा तू अत्यंत कोमलांगी पर कोई इस प्रकार का अन्याय करता है क्या? यह अन्याय ही नहीं वरन घोर अत्याचार है। फिर राजा को संबोधित करके रानी कहने लगी, स्वामी आप तो दया के सागर हैं। अब समझा रही उसकी पत्नी, मैंने अम्मा समझा रही, पहले समझाती। दया के सागर एवं प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते, परंतु दया एवं क्षमा आदि उत्तम गुणों ने पुत्री के विवाह के समय आपका माथ क्यों छोड़ दिया, आपका साथ क्यों छोड़ दिया? फिर इतने सारे आपके गुण थे, लेकिन जब पुत्री की बात आई तो आपने ये सब क्यों किया? आपने ऐसे अनुचित कार्य को हठात क्यों कर डाला? रानी के इस करुण क्रंदन को सुनकर वज्र हृदय पत्थर भी पिघल जाता है, फिर मनुष्य आदि का तो कहना ही क्या। निदान राजा पोहपाल की आंखों में भी आंसू भर आए। होता है, क्रोध के समय आदमी काम तो कर जाता है, लेकिन बाद में पछताता है। नियम है ये, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। वे अत्यंत करुण स्वर में रुदन करने लगी, हा कुमति, तुम्हें अन्य कोई दूसरा स्थान नहीं मिला जो हठात मेरे हृदय में आवसी। अब कुमति को कह रहे, कुमति, इस सरल हृदय एवं कोमलांगी कन्या को कवलित कर जाने से क्या अब तुम्हारी उदर पूर्ति हो जाएगी? पेट भर जाएगा क्या? उस कन्या को खा लिया, कुमति से कह रहे। मुझ पर इस कुमति का ऐसा भयंकर प्रभाव पड़ गया था कि मैंने अपने हिताकांक्षी मंत्रियों का कोई भी परामर्श नहीं सुना। राजा के मैंने मंत्रियों की बात भी नहीं सुनी, उल्टे कई बार तो उन लोगों को तिरस्कृत भी कर दिया। कल सुन रहे थे आप लोग की नहीं? पुरोहित के समझाने पर भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब कुमति का ही तो अनिष्टकारी प्रभाव था। अपने मिथ्याभिमान के कारण मैंने प्रिय पुत्री के जीवन को अत्यंत संतापमय बना दिया। क्या कह रहे? मैंने झूठा अभिमान करके अपनी बेटी का ही भविष्य बिगाड़ दिया, अंधकार में बना दिया। होता है कई बार, हठग्राही के कारण, अहंकार के कारण व्यक्ति दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देते। उसे आजन्म में भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। हाय मैना, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे सत्य कथन का रहस्य मेरी समझ में अब आया है। अब आया तो क्या मतलब होता है? अब पछताए होत क्या? चिड़िया चुग गई खेत। अवश्य तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय था और उसका निमित्त कारण में बन गया। अब राजा को समझ में आ गया, सब कर्म पर ही आधारित होता है। हे पुत्री, तुम अपने इस पाषाण हृदय पिता को उदारपूर्वक क्षमा नहीं कर सकती। इस करुण दृश्य को जो भी देखता था या इस वार्ता को सुनता था वही रो पड़ता था, चाहे उसका हृदय वज्र के समान कठोर ही क्यों ना हो। कहाँ तो राजकुमारी कोमलांगी और कहाँ कुष्ठरोगी के साथ शादी। इधर तो यह करुण दृश्य था और उधर उस कोमलांगी बालिका मेनन के मुखमंडल पर अपूर्व तेज एवं अपार आनंद की स्पष्ट रेखा झलक रही थी। क्योंकि वह तो कर्म सिद्धांत पंडित थी, उसे तो विश्वास था कोड़ी पति भी मिला है तो मुझे भाग्य से मिला है। समझ गए? उसने पहले कह दिया था, पिताजी आपने तय कर दिया है, अब तो मेरा पति वो ही होगा, अब शादी हो या ना हो। क्योंकि जिसे कर्म पर श्रद्धान रहता है वह किसी को दोष नहीं देता। आज तो पिताजी इतनी सुंदर पति को भी देते, सब कुछ कर देते हैं, फिर भी हमारे पिताजी ने किसको बांध दिया? कैसे मिल गए? अपने पति को लहाना देते हैं, परिवार को लहाना देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और वहाँ तो नहीं, पिताजी आपने अच्छा किया। समझ गए? हाँ, इसलिए आज की नारियों को समझने की आवश्यकता है। आपका पति कितना कैसा भी हो, ये सोचना वो तो परमेश्वर है। क्या बोलना? बोलो ना भाई। हाँ, डांटने के बाद परमेश्वर मत कहना, पहले परमेश्वर कह देना तो अच्छा है। कुछ लोग वहाँ से कह रहे हैं हाँ परमेश्वर है, मतलब डांट खा ली तो इसलिए परमेश्वर सुन लेते हैं। समझ गए? आज्ञाकारी इसलिए परमेश्वर है, जिसने आज्ञा नहीं माने तो दिक्कत हो जाए। वह शीलवान थी, इसलिए ऐसा भयंकर अनर्थ हो जाने पर भी उसके चरित्र में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई। प्रत्युत उसका हृदय
एक प्रकार से दृढ़ निश्चय एवं नवीन आनंद उल्लास से भर गया था। इस दर्शकों की विविध चेष्टाओं को देखकर वह सुंदरी क्षोभ प्रदर्शित करती हुई सोच रही थी कि इस विवाह के शुभ अवसर पर हर्षोल्लास के विपरीत भाव क्यों प्रकट किए जा रहे। क्या करी मैंने सुंदरी, या तो हर्ष होना चाहिए, क्या हो रहा है, सबको दुख हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। शीघ्रतापूर्वक मुझे यहाँ से मेरे पति के साथ भेज क्यों नहीं देती। यदि आप लोग रोना ही है, दुखी ही होना है, तो हमें अपने पति के साथ भेजो ना। हम जहाँ हैं वहाँ पर कैसे रहेंगे, हम सुखी रह लेंगे। व्यर्थ की देरी करके स्वामी की सेवा करने के मूल्यवान समय को इस प्रकार नष्ट करने से इन लोगों को क्या लाभ होगा। क्या कह रही, इतने देर हम अपने पति की सेवा करेंगे, उनका रोग ठीक करेंगे, ये समय व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। ऐसी सोच किसकी हो सकती है। मैंने सुनने की बोलो ना, हाँ आपकी नहीं, ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकती। इस काल में तो संभव है नहीं, पंचम काल में तो संभव है नहीं। मुझे पति की सेवा करने जाना है, पति से सेवा करवाने जाना है, ये बात अलग है, पर पति की सेवा करने जाना है, ऐसी आज तक किसी महिला ने नहीं बोला होगा। आज के ज़माने में ये बोलते हैं नाम के साथ, फलाना आ गया होगा, उसको रोटी डालना है, रोटी तोड़ना है। याद आ गई, ऐसा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मुझे अपने पति को रोटी डालना है। नहीं, वो आ गया होगा ना, उसको रोटी डालना है। ऐसे शब्द हमने सुने हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, मैं बोलता नहीं। क्या बोला, नाम लेके वो हमारा आ रहा है ना, तो उसके लिए रोटी डालना है। ऐसे शब्द आज पंचम काल में चल रहे हैं, समझ गए। जैसे गैया को रोटी डालते हैं, घास फूस डालते ना, इसे उसको रोटी डालना है, खिलाना नहीं, जमाना नहीं। आप तो शब्द अपने आप में उठपटांग होते चले जा रहे हैं, और नाम के बिना तो काम नहीं चलता। यदि किसी ने नाम नहीं लिया तो अरे तो पुराने ख्यालों के आ गए, होता कि नहीं होता है। हाँ, आजकल नाम सीधा सीधा नाम लिया जाता है। वो क्या कह रही है कि देखो भाई, शीघ्रतापूर्वक मुझे यहाँ से मेरे पति के साथ भेज क्यों नहीं देते। व्यर्थ की देरी करके स्वामी की सेवा करने के लिए मूल्यवान समय को इस प्रकार नष्ट करने से इन लोगों को क्या लाभ होगा। मेरी एवं मेरे भाग्य की निंदा तो सब लोग भरसक कर ही रहे हैं, किंतु मेरे पतिदेव को कोड़ी इत्यादि निंदनीय वचनों से क्यों त्रसित कर रहे। समझ गए। हाँ, पति की निंदा सुनकर भी क्या मुझे मौन ही रह जाना चाहिए। वातावरण असह्य हो जाने पर अंत में मैंने सुन गंभीर स्वर में बोलना आरंभ कर दिया, मैं पति की निंदा नहीं सुन सकती। हाँ, और आज की महिला कहती सुन भी सकती और हे मेरे माता पिता, बंधु एवं अन्यान्य गुरुजनों, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे हित चिंतक हैं एवं आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे कल्याण के लिए ही। देखो मतलब गुस्से में भी कितने अच्छे शब्दों का उपयोग हो रहा है कि आप हमारे कैसे हित चिंतक हैं, हमेशा आपने हमारे बारे में अच्छा किया, अभी भी अच्छा किया है। परंतु इस समय की बातों को सुनकर तो मेरे हृदय में सूल चुभाए जाने से भी कहाँ अधिक क्लेश हो रहा है। मैं अपने पति के विषय में अब अधिक कुत्सित शब्दों को सुनने में नितांत असमर्थ हूँ। अब वो मेरे पति हो गए, अब मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि स्त्री का सर्वस्व उसका पति ही है, और उसके संबंध में ऐसे अपशब्दों को कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं सुनना चाहेगी। उसका कुल, शील एवं सतीत्व एकमात्र पति पर ही निर्भर है। क्या कह रहे हैं, स्त्री का कुल, शील और सतीपना एकमात्र पति पर ही निर्भर हो जाता है। कर्मानुसार जिस प्रकार का भी पति प्राप्त हो जाता है, कुलीन कन्याएं उसी को प्रिय एवं पूज्य समझती हैं। प्रिय भी समझती हैं और पूज्य। आजकल की बात अलग है, पूज्यता समाप्त हो गई, बराबर का सम्मान हो गया। आजकल तो ऐसा होता है, मान लो कोई पत्नी ने ज़्यादा काम कर लिया और थक गई तो पति से स्पष्ट बोल देती वो तो, क्यों देखो बाजू वालों की पत्नी की तो वो सेवा करते, तुम भी करो ना। हाँ, आजकल तो बिल्कुल सीधा बोलने में चूकते नहीं है, थोड़ा सर दबाओ, थोड़ा पैर दबाओ, आजकल ऐसा हो गया है सिस्टम। सुनने में हमें मिलने लगा इसलिए कह रहे हैं। हाँ, आप तो कुछ नहीं करो, थोड़ा हमारा भी सेवा करो, ऐसे करो, ऐसा हो गया। जबकि क्या कह रहे हैं कि कुलीन कन्याएं उसी को प्रिय एवं पूज्य समझती हैं। उनके लिए पति के अतिरिक्त संसार के अनजान सभी पुरुष
पिता, भ्राता एवं पुत्र के समान हैं। आप लोग मेरे पतिदेव को महाकुरूप एवं रोगग्रस्त दिख रहे हैं। यह गूढ़ सांसारिक रहस्य है। इसमें कर्मों का कोई न कोई उदय चल रहा है, परंतु मेरी दृष्टि में भी मेरे पति श्रीपाल कामदेव के समान सुंदर हैं। वो है ही, वो तो ये तो कर्म का उदय चल रहा है। आप लोगों के इन पश्चातापों का मेरी समझ में चिंत मात्र भी मूल्य नहीं है, मैंने थोड़ा सा भी कोई मूल्य नहीं है। मुझे पूर्ण रूपेण संतोष है कि मेरे ऐसे सर्वगुण संपन्न रूपवान एवं पराक्रमी वर को प्राप्त करने का अप्रत्याशित सौभाग्य प्राप्त कर लिया मैंने। अचानक ही मुझे मिल गया। यदि शुभोदय होगा जैसा कि मेरा आत्मविश्वास है, यदि पुण्य का उदय आएगा तो थोड़े ही दिनों के बाद मेरे पतिदेव एकदम निरोग हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शांत हो जाएं और मेरे संबंध में किसी प्रकार की व्यर्थ चिंता न करें। संसार के सभी जीव कर्म के अधीन हैं। दुख के बाद सुख एवं सुख के बाद दुख होता ही है, यही संसार का चक्र है। अभी मुझे दुख आया, आगे सुख मिलेगा। इन्हीं में सुख दुख चलते रहे, धूप छाँव, सुने ना। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, है ना। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। समझ ना, प्रदीप के वजन उसमें ही गाया। तो प्रदीप नहीं, दूसरा प्रदीप। जिस कर्म का उदय होता है उसकी निर्जरा भी अवश्य होती है। जो कर्म उदय में आया तो नियम उससे झड़ेगा ही। कितना बड़ा श्रद्धा है। अभी मान लो पाप का उदय आया है तो ये तो उदय देकर क्या होगा, फल देकर के झड़ जाएगा। विश्वास रखना चाहिए, चाहे पुण्य का उदय चाहे पाप का उदय आए तो ये समझना ये उदय में आ रहा है, अभी झड़ जाएगा। समझ गए ना, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। जिस कर्म का उदय होता है उसकी निर्जरा भी अवश्य होती है। पूर्वोपार्जित कर्म फल समझ कर ही उदय प्राप्त वर्तमान स्थिति का सामना समभाव से करना चाहिए। कितना बड़ा कर्म सिद्धांत है। मनुष्यों का यही परम कर्तव्य है। क्रमानुसार उत्पन्न हर्ष विषाद को संभावों के द्वारा भोग लेने पर अत्यंत शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है तथा पुण्य कर्मों का स्थिति काल एवं निभाग पड़ जाया करता है। यदि हर्ष विषाद युक्त होकर उदय प्राप्त कर्मों का भोग किया जाता है तो कर्मों का फल न्यून नहीं होता। यदि आप दुखी होते हुए खुश होते हुए कर्मों के फल को भोगते हो तो उसका फल कभी कम नहीं होता, प्रत्युत है दुखप्रद मालूम होने लगता है तथा तीव्र कषायों के द्वारा पुनः अशुभ कर्मों का बंद कर लेने के कारण भविष्य के लिए दुखों का बीज बोया जाता है। पर दो बातें बहुत अच्छी बताई। क्या दो बातें अच्छी हैं? कर्म का उदय आया, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय। पुण्य के उदय में आप हर्ष मनाए और पाप के उदय में आप दुखी हुए तो क्या होगा, उसमें पुनः आपको कसाय भाव आया तो पुनः कर्म का बंद होगा। वर्तमान में भी आपके लिए भोगने में आकुलता होगी और आगे कर्म का बंध भी तीव्र हो जाएगा। इसलिए हर्ष विषाद नहीं करना। किसमें? कर्मिक उदय में, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का, समभाव रख करके चलना, क्योंकि आप आगे के दुखों का बीज बो रहे हो। यदि आप दुखी होते हो पाप कर्म के उदय में तो आगे के लिए आपने कर्म का बीज बो दिया। यह जीव कर्म फल भोग के समय तो पराधीन रहता है परंतु कर्म करने के समय स्वतंत्र रहता है। याद रखना, कर्म का उदय है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते समय तो स्वतंत्र हो ना। इसलिए कर्म का उदय आ रहा है उसमें समता रखने तो आप स्वतंत्र हो। कर्म का उदय तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें स्वतंत्र तो नहीं हो, पराधीन हो, भोगना ही पड़ेगा। उस समय क्या रखो? समता भाव रखो, ये कहा जा रहा है। इसलिए जबकि जीव कर्म करने में प्रवृत्त रहता है तब उसको अत्यंत सावधान रहना चाहिए जिससे कि अशुभ कर्म का बंध ना हो सके। जब कर्म कर रहे हो तब सावधानी रखो। कर्म फल भोगने में कोई सावधानी रखने की आवश्यकता, उसे समता रखो। इस प्रकार कर्म फल को संभावों से युक्त होकर भोगना चाहिए, अन्यथा भोग काल में यह अत्यंत क्लेशप्रद जान पड़ता है तथा आगामी बंध का कारण भी हो जाता है। हे स्वजन बंधु, इस संसार में सुख दुख देने वाला कोई भी नहीं है। सांसारिक जीवों के अभ्यंतर में उत्पन्न इष्ट एवं अनिष्ट की भावना मात्र ही
उनके सुख दुख प्राप्त होने का मुख्य कारण है। यह बात तो प्रत्यक्ष भी देखी जाती है कि कोई विशेष वस्तु किसी एक को इष्ट है तो वही वस्तु किसी को अनिष्ट है। समझ गए? कोई चीज़ किसी को अच्छी लगती है और कोई चीज़ वही उसी को बुरी रहती है। परिवार में दो भाई हैं, किसी को अच्छा लगता है वही चीज़ और किसी को, ये सब कर्माधीन है। यदि वस्तु में इष्टता एवं अनिष्टता रहती है तो दोनों जीवों के लिए केवल अनिष्ट अप्रमाणित होती, किंतु ऐसा तो होता नहीं। कोई वस्तु इष्ट और अनिष्ट नहीं है, समझ गए? वरना दोनों को एक सी लगती। किसी को केला नुकसान करता, किसी को फायदा करता। अब वस्तु केला ना इष्ट है और ना अनिष्ट है, बोलो ना भाई। अच्छा, यहीं पर देखिए ना, जिस पुरुष को आप लोग अनिष्ट समझ रहे हैं वही हमारे लिए इष्ट है। आप किसके लिए श्रीपाल को अनिष्ट समझ रहे, और श्रीपाल हमारे लिए इष्ट है। ऐसा ही सोच समझकर आप लोगों को इस अप्रिय प्रसंग की चर्चा समाप्त कर देनी चाहिए। साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि आप लोग भविष्य के विषय में भी किसी प्रकार की चिंता ना करें। अब भविष्य मेरा क्या होगा आप चिंता मत करो, अब जो होगा अच्छा होगा। इस प्रसंग में जो कुछ भी हुआ है वह मेरे कर्म के ही कारण हुआ है। पिताजी का कुछ भी दोष नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग उन्हें व्यर्थ में दोष देकर उनके मानसिक संताप को बढ़ाने में कारण ना बने। देखो वो अपने पिताजी के बारे में भला सोच रही है, तभी तो कर्म क्षय होता है। जो कर्मोदय में आया है ना वो कैसे नष्ट होगा? समता भाव रखने से, दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखने से। हम दूसरे के प्रति वही संकलेश भाव रखें, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो और कर्म का बंध होगा। मेनासुंदी के इस प्रकार ज्ञान गर्भित वचनों को सुनकर सब लोग हताश होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद राजा पोहपाल ने भी विविध प्रकार के उपहार दहेज में देकर अपनी प्यारी पुत्री मेनासुंदी को विदा कर दिया। कन्या को विदा करने के समय राजा पोहपाल ने सभी स्वजन एवं पुरजनों को एक बृहद एवं मनोज्ञ भोज दिया और सबको भोजन पानी कराया। अपने जामाता जमाई रोगी श्रीपाल को छत्र, चमर, मुकुट इत्यादि बहुमूल्य रत्न जनित वस्तुओं से अलंकृत किया। उन्हें 5 प्रकार के उत्तम वस्त्र दिए, 5 प्रकार के वस्त्र। अपनी पुत्री को भी बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए। साथ में उसकी सेवा करने के लिए 1000 दासियों को, कितनी दासियां भेजी? 1000 दासियों को, तथा सहस्रों हाथी, हजारों हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, पालकी, गाय, भैंस, ग्राम एवं पुर पत्तन इत्यादि प्रदान की। विदा होती हुई मेनासुंदी से उन्होंने क्षमा याचना की एवं पश्चाताप भी प्रकट किया। मेनासुंदी के चले जाने के बाद भी कुछ दिनों तक नगर में बराबर इसी प्रकार की चर्चा होती रही। समय के साथ साथ इस घटना पर पर्दा पड़ता गया और क्रमशः इस बात को नगर के सभी लोग भूल गए। होता है, समय आने पर सब धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। श्रीपाल का रोग कैसे ठीक होता है उसके बारे में आगे बता रहे हैं। मेनासुंदी को विदा कर अपने घर लेवा लाने के बाद से ही धीरे धीरे रोगी श्रीपाल को साता वेदनी के शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। मेनासुंदी का संयोग होते ही शुभ लक्षण प्रारंभ हो गए। क्योंकि पुण्यशाली जीव मिल गया। कौन मिल गया? होता है कभी कभी शादी होने के बाद परिवार अच्छा हो जाता है, और कभी कभी शादी होने के बाद ये सब निमित्त संबंध भी रहते हैं। कोई पुण्यशाली जीव हो गया तो अच्छा, और पाप वाला जीव आ गया तो हाँ। शीलवान लोग जहाँ चले जाते हैं वहाँ मंगल होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि शीलवती नारी थी। कौन थी? और जहाँ शीलवान पहुँच जाते वहाँ पर मंगल ही मंगल हो जाता है। देखो आचार्य भगवान जहाँ जाते थे वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। पति गृह में आने के बाद से ही मेनासुंदी तन मन एवं वचन से स्वामी की सेवा में अहरनिश तत्पर रहने लगी। उसे इस कार्य में तनिक भी ग्लानि का अनुभव नहीं होता था। वह अपने हाथों से श्रीपाल के अंगों से बहती हुई रुधिर तथा पीव साफ करती थी, उन्हें कपड़े पहनाती थी एवं पट्टी बांधती थी। इसके अतिरिक्त उपटन लगाना, स्नान कराना, लेप चढ़ाना, सैया बिछाना, शुद्ध एवं प्रकृति के अनुकूल पथ्य भोजन कराना तथा इसके बाद श्रीपाल की रोग निवृत्ति के लिए श्री जी के नित्य प्रति प्रार्थना करना मेनासुंदी के लिए नित्य कर्म के समान आवश्यक कर्तव्य हो गया था।
वह प्रतिदिन अतिथियों को भोजन कराकर अपने पति को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। रात्रि में पति सेवा के कारण वह बराबर रात्रि जागरण भी किया करती थी। इस प्रकार वह सुकुमार अंगी अपने पति की सेवा ससुरा में अत्यंत कठोर नियम का पालन किया करती थी। मेना सुंदरी को इस सेवा तत्परता को देख करके श्रीपाल आश्चर्यचकित हो उठे। उनके पति को आश्चर्य हुआ। एक दिन श्रीपाल ने उससे कहा, प्रिय, तुम अत्यंत सुकुमार अंगी हो, शील गुण एवं रूप की खानी हो। तुम्हारे मुखमंडल के सौंदर्य को देखकर लज्जावश चंद्रमा भी छिप जाता है। तुम्हारी कंठ ध्वनि कोकिल की मधुर कूक से भी अधिक मधुर एवं कर्णप्रिय है। गद्दे से ग्रीवा के उतार चढ़ाव को देखकर मोर भी लज्जित हो जाता है। अब शरीर का वर्णन चल रहा है उसमें। शरीर की प्रशंसा करते उसने कहा, इसलिए हे प्राण प्रिय, तुम मेरी एक बात मानो, जब तक मेरे इस प्रकार अशुभ कर्मों का उदय है तब तक तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तुम्हें इस गलत शरीर से रुधिर एवं पीप पहुँचते हुए देखकर मुझे अत्यधिक मानसिक कष्ट होता है, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से पलता है। जब यहाँ से पलता तो वहाँ वो भाव हो जाते हैं। तुम्हें अपनी सेवा करते हुए देखकर मुझे हार्दिक वेदना, करुणा, लज्जा एवं भीषण ग्लानि का अनुभव होता है। तुम्हारी जैसी सुंदरी स्त्री को मेरे जैसा घृणास्पद रुग्ण पति के प्राप्त हुआ, क्या यह खेद की बात नहीं है? परंतु किया जा सकता है। हाँ, यदि तुम मेरे असाता कर्म के उदय रहने तक मुझसे दूर रहो तो तुम्हें यह क्लेश ना होगा और आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकोगी। यद्यपि श्रीपाल के करुणाद्र होकर उसके हित की दृष्टि से इस बात को कहा था, तथापि इन वचनों का मेना सुंदरी के ऊपर विपरीत ही प्रभाव पड़ा। श्रीपाल के वचन मेना सुंदरी के कुसुम सुकुमार हृदय में नुकीले बाण के समान चुभ गए। क्या उत्तम कुलीन स्त्रियां पति निंदा एवं आत्म प्रशंसा सुनकर सहन कर सकती हैं? हमारी प्रशंसा करो और आप अपनी क्या कर रहे हो? निंदा कर रहे हो। निदान मेना सुंदरी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, देव, आपने यह क्या कहा? मुझे तो आपका एक शब्द ही प्रतिकर नहीं लगा। आपने ऐसा कठोर आदेश देने का विचार क्यों किया? क्या मैंने आपके प्रति कोई भीषण अपराध किया है अथवा सेवा में बिना जाने किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है? इस प्रकार असह्य तिरस्कार युक्त वचन कहने का क्या कारण हो सकता है? हे प्राण वल्लभ, क्या आपको यह आशा है कि स्वप्न में भी मैं आपको छोड़ सकती हूँ? जिस प्रकार शरीर से छाया परछाई, चंद्र से चांदनी, सूर्य से तेज, अग्नि से ताप एवं हिम से शीतलता दूर नहीं रह सकती, उस प्रकार मैं भी आपसे कदापि पृथक नहीं रह सकती। यदि अचल सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जाए, सूर्य पश्चिम दिशा से उदित होकर यह पूर्व दिशा में डूबने लगे, जल में अग्नि प्रज्वलित होने लगे, तब भी शीलवती सती स्त्रियां कभी पति सेवा से विमुख नहीं हो सकती। इस बात को आप पत्थर की लकीर की तरह समझें। इस संसार में स्त्रियों की सुख प्राप्ति का मूल कारण पति सेवा ही है और आज तो तलाक के लिए तत्पर हैं। ये कहानी सबको सुनना चाहिए। जो तलाक लेना चाहता है ना, अपने पति से या पति से जो घृणा करते हैं, उनके लिए ये जरूर सुनना चाहिए आज की कहानी। यदि स्त्रियां अपने मूलाधार पति को ही तिरस्कार पूर्वक छोड़ देती हैं तो फिर उनका अवलंबन दूसरा अन्य कौन हो सकता है? डाल से चूका हुआ बंदर तथा वृक्ष से गिरे हुए फल को कौन सा आधार बीच में मिल सकता है? उन्हें तो पृथ्वी पर गिरना ही पड़ता है। स्त्रियों का भी पति के अतिरिक्त कोई दूसरा आधार या अवलंबन नहीं। जो स्त्रियां पति से विमुख हो जाती हैं, उनकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। प्राणों में सीता, सुलोचना एवं द्रौपदी इत्यादि सती स्त्रियों की पवित्र कथा का वर्णन किया गया है। उन सतियों ने संपूर्ण सुखों को तिलांजलि दे दी, उन पर धूल झोंक दी, परंतु पति का साथ कदापि नहीं छोड़ा। वे सब बीहड़ जंगल पहाड़ों में रहीं, सही, व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशुओं का सामना किया। अपने प्राणों को हथेली पर रखे उनका मोह छोड़कर कंटकाकीर्ण मार्ग पर चली। मार्ग में कंकड़ पत्थरों की ठोकर उन्हें खानी पड़ी, परंतु पति
संग के अतुलनीय सुख के आगे ये सब क्लेश उन्हें नगण्य लगे। पति का संग वे मर जाने पर भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं तो आपको क्यों छोड़ दूं, तथा वह भी फिर आपकी इस अवस्था में, जबकि आप रोग शैया पर पड़े हुए हो। इस दशा में आपको छोड़कर मैं एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? मैं तो आप जैसे उत्तम पति को प्राप्त कर अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ। संसार में उन्हीं स्त्रियों का जीवन धन्य एवं प्रशंसनीय है जिन्होंने पति की थोड़ी सी भी सेवा करके अपने जीवन को पवित्र बनाया है। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। समझ गए ना? स्त्रियों का कर्तव्य बताया जा रहा है, स्त्रियों को अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। महावीर भगवान।